कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, डरिए मत, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, ये नहीं कहने वाला हूं मैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं गाली क्यों खाता हूं। अगर गाली खाता ही हूं तो बोलता क्यों हूं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना जिससे गाली खाने को मिले, लेकिन बोलता भी हूं, गाली भी खाता हूं, और गाली खाने के बाद फिर से एक बार गाली क्यों खाता हूं यह सवाल लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता हूं और फिर बोलता हूं। क्या करे, आदत से मजबूर हूं। आदत मेरी यह है कि मैं बोले बगैर रह नहीं सकता, और उनकी यह है कि वो गाली दिए बगैर रह नहीं सकते। बस फिर क्या है, वो अपनी आदत पे कायम रहे, मैं अपनी आदत पे कायम रहता हूं। क्योंकि आदतों को छोड़कर जीना भी तो मुश्किल होता है ना। मैं गाली खाता हूं, अकेला नहीं हूं ऐसी गाली खाने वाला। मैं जिस विषय को दुनिया के सामने रखता हूं, ऐसे विषय दुनिया के सामने रखने वाले कई लोग हैं, और ऐसे कई लोग बार बार गाली खाते हैं, बार बार गाली खाते हैं। तो चलो, इन गाली खाने वालों में से और बोलने वालों में से एक हम भी हो जाते हैं। तो बोलो भैया, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन गाली देने वाले, मुझ पर आरोप लगाने वाले व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगते हैं। मेरे जीवन की घटी अनघटित घटनाओं पर भी बातें करते हैं। कुछ घटी हुई और कुछ न घटी ही नहीं है। मेरे जीवन में ऐसे कुछ प्रसंग आए ही नहीं जिनके बारे में भी वो बात करते हैं। तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। न उनको मुझे उत्तर देना है, न उनकी बातों का मुझे कुछ असर होता है मेरे ऊपर। न मैं डरता हूं, न मैं हारता हूं। मैं बस आगे चला जाता हूं, बोलता रहता हूं, बोलता रहूंगा। लेकिन अगर समय आया तो जिन लोगों द्वारा ये जानकारी दी गई है, उनके भी किस्से हमारे पास है भाई। किस्से सभी के होते हैं, किसी के छिप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं। जो छिप जाते आने वाले किस्से हैं, उन किस्सों को उजागर करना तो हमारी आदत ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब लोग मेरे जाति पर गाली देते हैं, व्यक्तिगत गाली देते हैं, और ये बात कहते हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, दुनिया में जो कुछ घटित होता है वह ब्राह्मण के कारण ही होता है, तो बस आज मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, किसी एक की कविता आपको सुनाने के लिए आया हूं। बस किसी एक की कविता आपको सुनानी है। कविता भी मेरी नहीं है, मुझे बड़ी भा गई। उत्तर प्रदेश के कोई तिवारी नाम के कवि है, यूट्यूब पर यह कविता सुनने को मिली, और इस कविता का कुछ भाग ऐसा लगा कि भाई इसे आपको सुनाना ही चाहिए। तो उन तिवारी जी को पहले मैं वंदन करता हूं और उनकी कविता ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और आपको जवाब भी मिल जाएगा कि मैं बोलता क्यों हूं। इसका जवाब भी मिल जाएगा। जब मैं कविता गाने लगूं तो इसमें 3-4 बातें होंगी। साथ साथ जो इस कविता को पसंद करते हैं वो मेरे साथ एक शब्द, आखिरी वाली लाइन जरूर बोले। मैं आपको हर बार कब लाइन बदलना है यह भी बोल देता हूं। पहले हम चलते हैं उस वाक्य पर जो बार बार बोला जाता है, हमें चाहिए आजादी डप बजाकर, हमें चाहिए आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। यह आजकल शब्द ऐसे हो गया है कि जिससे सारे ताले खुल जाते हैं, कीवर्ड्स खुल जा सिम सिम की तरह। हमें चाहिए आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, और लोग यह गाना गाते रहते हैं। मैं उसी ब्राह्मणवाद से आजादी क्यों चाहिए, कैसी चाहिए, इस कविता में, तिवारी जी की कविता में आपको सुना रहा हूं। लोकतंत्र का हासिल क्या है, लोकतंत्र का हासिल क्या है, ब्राह्मणवाद से आजादी। इस जीवन का मकसद क्या है,
इस जीवन का मकसद क्या है? ब्राह्मणवाद से आजादी। आजादी का मतलब क्या है? ब्राह्मणवाद से आजादी। आजादी का मतलब क्या है? ब्राह्मणवाद से आजादी। हर एक मर्ज की एक दवा है। हर एक मर्ज की एक दवा है। कौन सी? ब्राह्मणवाद से आजादी। और दूसरी हो भी क्या सकती है? घर में बीवी लड़े तो मांगो। घर में बीवी लड़े तो मांगो, ब्राह्मणवाद से आजादी। पेट जोर से झरे तो मांगो, ब्राह्मणवाद से आजादी। भाई सेना पटे तो मांगो, भाई सेना पटे तो मांगो, ब्राह्मणवाद से आजादी। घर में राशन घटे तो मांगो, ब्राह्मणवाद से आजादी। अब ब्राह्मणवाद से आजादी क्यों मांगनी है, ये तो फाइनल हो गया। अब ब्राह्मण की गलती किस किस चीज में है, यह भी तो समझ लेना पड़ेगा। ब्राह्मण की गलती किस किस चीज में है, जरा वो भी सुना देता हूं। दही के ऊपर मलाई क्यों है? दही के ऊपर मलाई क्यों है? यह ब्राह्मण की गलती है। लड़ता भाई भाई क्यों है? यह ब्राह्मण की गलती है। लड़ता भाई भाई क्यों है? यह ब्राह्मण की गलती है। भारत में महंगाई क्यों है? अरे भाई महंगाई बढ़ गई, ब्राह्मण की गलती है। भारत में महंगाई क्यों है? यह ब्राह्मण की गलती है। जुम्मन चाचा कसाई क्यों है? यह भी ब्राह्मण की गलती है। जुम्मन चाचा कसाई क्यों है? यह भी ब्राह्मण की गलती है। अब ब्राह्मणों की गलतियां गिनते गिनते ना थक जाते हैं हम। इतनी सारी गलतियां अकेला ब्राह्मण करता रहता है, जैसे ब्राह्मण ही शासक था। चलो छोड़ दो। अब ब्राह्मण की गलतियां समझ में आई, ब्राह्मणवाद से आजादी समझ में आई, लेकिन तो ब्राह्मण को गाली कब देनी है, यह भी तो समझ आना चाहिए। तो चलो सुनते हैं उसी कवि की कविता में आगे वाली पंक्तियां, ब्राह्मण को गाली कब देनी है। तो आपको मेरे बात बोलना है तो ब्राह्मण को गाली दो। पोल्यूशन कम करना है तो ब्राह्मण को गाली दो। पोल्यूशन कम करना है तो ब्राह्मण को गाली दो। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो ब्राह्मण को गाली दो। दुखते पर मरहम करना है, अगर दुख रहा है मरहम करना है तो ब्राह्मण को गाली दो। बदली दीन धर्म करना है, बदली दीन धर्म करना है, किसी को धर्मांतर करना होता है भाई। बदली दीन धर्म करना है तो ब्राह्मण को गाली दे। ब्राह्मण को गाली देना भी समझ आ जाता है। अब ब्राह्मणों को गाली देने वाले, ब्राह्मणों की गलतियां बताने वाले, ब्राह्मण से आजादी चाहने वाले, ब्राह्मण से लड़ने तो पड़ेंगे। तो ब्राह्मण से कब कब लड़ना है यह भी बता देता हूं। जो सत्ता से बाहर है, जो सत्ता से बाहर है वह भी ब्राह्मण से लड़ता है। जो सत्ता से बाहर है वह भी ब्राह्मण से लड़ता है। जो सत्ता पर काबिज है वह भी ब्राह्मण से लड़ता है। आ रहा है समझ में? जो सत्ता के बाहर है, कोई जानता होता है, राजा होता है, वह भी ब्राह्मण से लड़ता है। जो सत्ता पर काबिज है, कोई बड़ा विद्रोह करने वाला होता है, वह भी ब्राह्मण से लड़ता है। जो सत्ता की ताड़ रहा हो वह भी ब्राह्मण से लड़ता है। जो सत्ता की मार रहा हो वह भी ब्राह्मण से लड़ता है। तो ब्राह्मण से तो सारे लड़ेंगे। अब ब्राह्मणों को गाली गलौज कंटिन्यू करने वाले कौन कौन हैं? किसी की आत्मा जाग गई तो ब्राह्मण को गरियाओ, किसी की बीवी भाग गई तो ब्राह्मण को गरियाओ। किसी की आत्मा जाग गई तो ब्राह्मण को गरियाओ, किसी की बीवी भाग गई तो वो भी ब्राह्मण को गरियाए। कोई लेखक न बन सका। अब ये बड़ी मुश्किल है भाई, हम लेखक नहीं बन पा रहे तो ये ब्राह्मणों का ही कांड है। कोई लेखक ना बन सके तो ब्राह्मण को गरियाए, किसी की पुस्तक नहीं बिकी वह भी ब्राह्मण को गरियाए, वह भी ब्राह्मण को गरियाए। अब आखिरी पंक्तियां तिवारी जी की सुनाता हूं। बस बोल मेरे है, पंक्तियां उनकी है, बड़ी अच्छी लगी मुझे वो। गधा खेत उजाड़े, गधा खेत उजाड़े, दोष लगे पटवारी को। गधे ने खेत को खत्म कर दिया, पटवारी जो खेतों का रिकॉर्ड रखता है
उसको बेचारे को दोष लगता है। गधा खेत उजाड़े, दोष लगे पटवारी को, घर में सोए सोए जनता कोस रही सरकारी को। घर में सोए सोए जनता कोस रही सरकारी को। स्वर्ग में खड़े देवताओं नमन करो इस भूमि को। देवताओं आप ही नमन कर लो। स्वर्ग में खड़े देवताओं नमन करो इस भूमि को। जूते मारे असलम भाई, गाली पड़े तिवारी को। जूते मारे असलम भाई, गाली पड़े तिवारी को। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NLighter News.